बच्चों नमस्कार। कैसे हो आप? आशा करते हैं कि आप कुशल पूर्वक होंगे और ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूं कि आप और आपका परिवार हमेशा सुखी रहे, स्वस्थ रहे, समृद्ध रहे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि यूनिट टेस्ट शुरू हो रहे हैं। आपका ज्योग्राफी का यूनिट टेस्ट हो चुका है। आपको अनुभव भी मिल गया होगा, एक्सपीरियंस भी मिल गया होगा कि किस तरह से पेपर को अटेम्प्ट करना है। आपको जैसे पता है कि आपका जो ज्योग्राफी का टेस्ट था वो 30 मार्क्स का था। उसी तरह पॉलिटिकल साइंस का पेपर भी 30 मार्क्स का होगा, जिसके अंदर आपके MCQs 2 मार्क्स, 4 मार्क्स, 5, 6 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे। ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह से अटेम्प्ट करने हैं, उनका अच्छी तरह से आपको आंसर लिखना है, नीट एंड क्लीन वर्क करना है। और जो आपकी आंसर शीट है, उस आंसर शीट पर अपना नाम, रोल नंबर, क्लास, फादर्स नेम, ये सारे के सारे जो भी इंफॉर्मेशन है उसको मेंशन करके मेरे जो व्हाट्सएप नंबर है 935010 4120 मतलब 9350104120 पर सेंड कीजिए। जो भी आपका टाइम टेबल है, जिस समय आपका जो भी टाइम टेबल दिया गया है कि किस तरह कौन से समय पर आपका पेपर हेल्ड होगा, उसी समय के अकॉर्डिंग आपने पेपर को कंप्लीट करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप लोगों को सेंड करना है। आपको मैं बता देना चाहता हूं कि पॉलिटिकल का जो पेपर है उसमें MCQ, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, पैसेज टाइप क्वेश्चंस और 6 मार्क्स के जो ऐसे टाइप क्वेश्चंस है वो आएंगे। आपका जो कोर्स है, जैसा कि आपके पास आपका कोर्स भी आ गया होगा, सिलेबस जो यूनिट टेस्ट का है वो आपके पास आप सभी लोगों को मिल गया होगा। पॉलिटिकल फिर भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पॉलिटिकल साइंस की जो 2 बुक है, उस दोनों बुक में से 3-3 लेसन, फर्स्ट जो 3 लेसन्स हैं, पहली बुक से 3 लेसन, दूसरी बुक से 3 लेसन्स आएंगे। अच्छी तरह से जो भी क्वेश्चन, जो भी लेसन आपको हमने पढ़ाया है, उसको जो भी आपका सिलेबस है उसको आपने अच्छी तरह से लर्न करना है और बड़ी ईमानदारी से आपने अपने पेपर को अटेम्प्ट करके मेरे पास वापस भेजना है। उसी क्रम के अंदर मैं आज आपको जो आपका दूसरी बुक का जो लास्ट लेसन है, वैसे जो आपके सिलेबस का लास्ट लेसन है ये इक्वलिटी, तो जो तीसरा लेसन है सेकंड बुक का, उसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आज हम आपको बताने जा रहे हैं। आशा करता हूं कि आप ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखेंगे और जो भी क्वेश्चंस आपको अभी तक हमने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बताए हैं उनको आप अच्छी तरह से लर्न कर रहे होंगे। उसका आज जो लेसन, उसका पहला क्वेश्चन है, राइट वन एसेंशियल और पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ इक्वलिटी। ध्यान दीजिए, जो इक्वलिटी है उसका जो पॉजिटिव एस्पेक्ट, जो सबसे महत्वपूर्ण पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या होता है, समानता का सकारात्मक भाव क्या होता है। समानता मतलब इक्वलिटी, वास्तव में इक्वलिटी क्या है? इक्वलिटी के अंदर क्या है कि समाज के अंदर सभी लोगों को सारे के सारे अधिकार प्राप्त हो, चाहे वो राइट टू वोट है, चाहे वो राइट टू इक्वलिटी है, राइट टू फ्रीडम है, चाहे वो एजुकेशन प्राप्त करने का अधिकार है। व्यक्ति का चाहे कोई भी रेस हो, कोई भी सेक्स हो, कोई भी क्रीड हो, कोई भी रिलीजन हो, कोई भी कास्ट हो, उसके विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, ये सारे के सारे मतलब जाति, लिंग, नस्ल, धर्म, रंग और इनके आधार पर व्यक्ति के साथ यदि किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं होता है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, तो वो इक्वलिटी कहलाती है। तो जो पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ इक्वलिटी यही होता है। पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ इक्वलिटी क्या है? वो होती है इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल, मतलब सभी लोगों को समानता के अवसर प्राप्त हो, सभी लोगों को समानता के अवसर प्राप्त हो, यही पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ इक्वलिटी होता है। इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू ऑल, सभी लोगों को समान अवसर, ये इक्वलिटी का पॉजिटिव एस्पेक्ट है। सेकंड क्वेश्चन, राइट 2 काइंड्स ऑफ इक्वलिटी। 2 प्रकार की समानताओं के बारे में आप लोगों ने बताना है। तो 2 प्रकार की समानता नहीं होती, बहुत से प्रकार होते हैं इक्वलिटी के, जैसे कि लिबर्टी के बहुत से काइंड प्रकार होते हैं, कई प्रकार की लिबर्टी होती है। उसी तरह से इक्वलिटी के भी बहुत से प्रकार होते हैं।
जैसे इकोनॉमिक इक्वलिटी, सोशल इक्वलिटी, पॉलिटिकल इक्वलिटी, सिविल इक्वलिटी, नेशनल इक्वलिटी, मतलब बहुत ज़्यादा इक्वलिटी होती है। तो उनमें से केवल आपको 2 प्रकार के इक्वलिटी के बारे में अभी आपसे पूछा है, तो आप उनमें से किसी भी 2 इक्वलिटी के बारे में आप बता सकते हो, इकोनॉमिक इक्वलिटी एंड सोशल इक्वलिटी, आर्थिक समानता और सामाजिक समानता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज सोशल इक्वलिटी। अब क्वेश्चन ये आता है कि सोशल इक्वलिटी क्या होती है। तो पहले भी हमने लेसन में आपको सभी तरह की इक्वलिटी के बारे में बता दिया है कि इकोनॉमिक इक्वलिटी क्या होती है, सोशल क्या होती है, पॉलिटिकल क्या होती है, ये सारी इक्वलिटी के बारे में हम पहले से भी आपको बता चुके हैं। फिर भी जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं कि व्हाट इज सोशल इक्वलिटी। तो सोशल इक्वलिटी मीन्स दैट नो डिस्क्रिमिनेशन शुड बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर, रेस, क्रीड, सेक्स, रिलीजन एटसेट्रा। मतलब सामाजिक समानता का मतलब होता है नो डिस्क्रिमिनेशन, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं, मतलब किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। नो डिस्क्रिमिनेशन शुड बी मेड, मतलब किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ, किसके आधार पर, कास्ट, कलर, रेस, क्रीड, सेक्स, रिलीजन, मतलब ये वर्ग, रंग, नस्ल, सेक्स, रिलीजन, इसके आधार पर व्यक्ति के साथ यदि किसी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है, उसको सारे के सारे राइट्स उसको प्राप्त हो रहे हैं विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन समाज के अंदर, तो वो सोशल इक्वलिटी कहलाती है, वो सामाजिक समानता कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज इकोनॉमिक इक्वलिटी। आर्थिक समानता क्या होती है। फ्रीडम फ्रॉम द फियर ऑफ हंगर, मतलब व्यक्ति को ये डर नहीं होना चाहिए कि वो भूखा रहेगा, मतलब फ्रीडम फ्रॉम द फियर ऑफ हंगर, मतलब उसको भूख का किसी प्रकार का कोई डर नहीं होना चाहिए। उसको हमेशा ये विश्वास होना चाहिए कि उसको सभी प्रकार के इकोनॉमिक बेनिफिट उसको प्राप्त होंगे जैसे दूसरे लोगों को प्राप्त हो रहे हैं। उसकी जो बेसिक नेसेसिटीज होती है, रोटी, कपड़ा और मकान, एजुकेशन, हेल्थ, सभी लोगों को वो प्राप्त होनी चाहिए। तो ये उसको इसका किसी प्रकार का कोई डर नहीं होना चाहिए। तो फ्रीडम फ्रॉम द फियर ऑफ हंगर, व्यक्ति को फ्रीडम होनी चाहिए, मतलब स्वतंत्र होना चाहिए, उसको किसी तरह का डर नहीं होना चाहिए। इज कॉल्ड इकोनॉमिक इक्वलिटी, उसको हम आर्थिक समानता कहते हैं। मतलब व्यक्ति को फ्रीडम होना, स्वतंत्र होना चाहिए, उसको इस प्रकार का कोई डर नहीं होना चाहिए कि उसकी जो बेसिक नेसेसिटी है वो पूरी नहीं होगी। जब व्यक्ति की समाज के अंदर सारी बेसिक नेसेसिटीज पूरी होती है, उसकी जो मूलभूत आवश्यकताएं वो पूरी हो रही है, इसका मतलब उसको आर्थिक समानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिविल एंड पॉलिटिकल इक्विलिटी। अब हम बात करते हैं कि सिविल इक्विलिटी क्या है और पॉलिटिकल इक्विलिटी क्या है। नागरिक समानता और राजनीतिक समानता में डिफरेंट क्या है। तो सिविल इक्विलिटी मीन्स दैट ऑल सिटीजन आर इक्वल बिफोर लॉ। नागरिक समानता का मतलब होता है कि कानून के सामने सभी नागरिक एक समान हैं, चाहे वो छोटा है, बड़ा है, कोई अधिकारी है, चाहे कितना ही बड़ा नेता हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, कोई भी क्यों न हो, कानून सबके साथ बराबर न्याय करेगा। मतलब सब कानून के सामने सभी लोग इक्वल है, चाहे वो एक गरीब व्यक्ति है, चाहे बड़े से बड़ा कोई देश का कोई ना बड़े से बड़ा अधिकारी हो, सभी कानून के सामने एक समान है। इसका मतलब है कि जो भी गलत कार्य एक छोटा व्यक्ति करे, चाहे बड़े से बड़ा व्यक्ति कार्य करे, कानून सबके लिए एक समान है। तो ये रूल ऑफ लॉ है, कानून का शासन होना चाहिए। तो सिविल इक्विलिटी मीन्स, सिविल इक्विलिटी का मतलब होता है दैट ऑल सिटीजन आर इक्वल बिफोर लॉ, कि देश के अंदर जितने भी नागरिक है वो कानून के सामने सब समान है। जब कानून के सामने सभी नागरिक एक समान है तो वो सिविल इक्विलिटी कहलाती है, नागरिक समानता कहलाती है। इस वेयरएज पॉलिटिकल इक्विलिटी मीन्स, जबकि राजनीतिक समानता क्या होती है, दैट ऑल सिटीजन एंजॉय इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, मतलब नागरिकों के साथ किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो, उसके रेस, क्रीड, सेक्स, रिलीजन, कास्ट, कलर, इसके आधार पर नागरिक के साथ किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। ये
उसको सारे के सारे राजनीतिक अधिकार प्राप्त होने चाहिए, चाहे वो वोट का अधिकार है, इलेक्शन कंटेस्ट करने का अधिकार है, पॉलिटिकल पार्टी बनाने का अधिकार है, मतलब रंग, जाति, वर्ग, धर्म, लिंग आदि के आधार पर यदि उसके साथ भेदभाव किया जाता है, रंग, जाति, धर्म के आधार पर उसको पॉलिटिकल राइट्स नहीं दिए जाते, तो उसको हम पॉलिटिकल राइट्स नहीं कहेंगे। पॉलिटिकल इक्विटी होती है जब समाज के अंदर सभी नागरिकों को समान रूप से पॉलिटिकल राइट्स प्राप्त होते हैं, चाहे वो वोट का अधिकार है, चाहे चुनाव में खड़े होने का अधिकार है, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी बनाने का अधिकार है, वो सारे के सारे सभी नागरिकों को यदि इक्वल रूप से मिलते हैं तो इसका मतलब पॉलिटिकल इक्वलिटी है। आगे अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, मेंशन टू कंसेप्ट ऑफ इक्वलिटी। देखो इक्वलिटी की दो अवधारणा क्या होती है, तो इक्वलिटी की दो, एक नेगेटिव इक्वलिटी होती है, एक पॉजिटिव इक्वलिटी, एक नकारात्मक समानता और एक सकारात्मक समानता होती है। तो ये दो प्रकार के कंसेप्ट होती है इक्वलिटी की, नेगेटिव कंसेप्ट एंड पॉजिटिव कंसेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सेड दैट मैन बाय नेचर आर इक्वल। ये किस थिंकर ने कहा था कि प्रकृति में जो व्यक्ति जन्म लेता है वो सभी समान है। मैन बाय नेचर आर इक्वल, प्रकृति ने सभी लोगों को एक समान बनाया है, किसी के साथ किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। मतलब प्रकृति में जो व्यक्ति है वो एक समान है, प्रकृति ने सभी लोगों को एक समान बनाया। ये बात किसने कही है? लोक ने कही है। ध्यान दीजिए, हु सेड दैट मैन बाय नेचर आर इक्वल, प्रकृति ने सभी लोगों को एक समान बनाया। ये कहना किसका है? ये लोक का कहना है। बहुत से थिंकर ऐसे होते हैं, वो कहते हैं कि प्राकृतिक रूप से सभी लोग एक समान नहीं है। कोई बुद्धिमान होता है, कोई कमजोर, दिमाग से कमजोर होता है, कोई काला होता है, कोई गोरा होता है, और कोई बड़ा होता है, कोई छोटा होता है आकार के अंदर। तो प्रकृति ने कहा, ये कुछ लोग कहते हैं उसका कि प्रकृति ने सभी लोगों को समान नहीं बनाया, जबकि लोक का कहना है कि मैन बाय नेचर आर इक्वल। लोक ने कहा है कि प्रकृति में सभी लोग एक समान है, प्रकृति ने सभी लोगों को एक समान बनाया है। ऐसा वक्तव्य कौन सपोर्ट करता है? लोक। नेक्स्ट है, द डिमांड फॉर लीगल इक्वलिटी वाज रेज्ड इन। तो लीगल इक्वलिटी की जो मांग है वो कौन सी सेंचुरी से उठने लगी? वो थी 18th सेंचुरी से। 18th सेंचुरी से लगातार लीगल इक्वलिटी की डिमांड है वो लगातार चली आ रही है। तो ये बेटे आपके जो इक्वलिटी के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, ये आपको अच्छी तरह से लर्न करना है। वीडियो को देखते हुए इन सभी क्वेश्चनों को अपनी नोटबुक के अंदर इनको लिखना है और वापस लिखकर मेरे को भी मेरे पास उनको सेंड करना है। मेरे जो व्हाट्सएप नंबर है उन नंबर पर इनको वापस सेंड करना है। इनको अच्छी तरह से लर्न कीजिए। इसी तरह के क्वेश्चन आपके यूनिट टेस्ट में भी आएंगे। थैंक यू।